Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. हेलो, कितने ज्वाइन आ गए भाई? Yes, sir. Yes, sir. 14. इतना थ्योरी ऑफ फेलियर हो गया 4। हाँ सर। ठीक है, तो 5वां जब पढ़ लेंगे तो ये जो लास्ट में न्यूमेरिकल किए थे हम लोग उसको TOF 5 से भी निकालेंगे। ठीक है, जो लास्ट न्यूमेरिकल किए थे अभी 4 से निकला था F Yes, की sir. वैल्यू, उसके भी निकाल लेंगे। Well, 41 डेट क्या है आज? 7. 7 नवंबर। TOF 5 नाम क्या है इसका? MDET, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, गिवन बाय वॉन मैसेज। ये आप लोग मटेरियल साइंस में पढ़े होंगे, माइसिस इंडेक्स और प्लेन डायरेक्शन निकालना, उसी ने दिया था। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी गिवन बाय वॉन माइसिस। सो स्टेटमेंट विल बी स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी। सर मिलर ने दिया था। क्या? मिलर इंडाइसेस, मिलर इंडाइसेस वॉन माइसिस का क्या था यार मटेरियल साइंस में, भूल गया हूँ क्या था, किसने दिया था? मिलर। हाँ सर मिलर ने दिया था ना इंडाइसिस फाइन तो। माइसिस यूज हुआ था क्या कहीं मटेरियल साइंस में? और भी कहीं यूज हुआ था शायद, नहीं? सर हमारे डोमेन कोर्स में था सर मटेरियल साइंस में ये, लेकिन इस वाले में हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, स्टेटमेंट विल बी क्या चेंज किया जाए? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की जगह। हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की जगह पे मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। अभी आपको पता नहीं होगा डिस्टॉर्शन एनर्जी है क्या, तो अभी देखेंगे क्या है। शियर प्लस शेयर स्ट्रेन की वजह से आती वही होती है ना। इसको बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या फिर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। यस सर। डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जनरेटेड becomes more than strain energy। strain energy होगा क्या होगा? डिस्टॉर्शन एनर्जी। distortion energy energy at yield point or ultimate point obtained from simple tension test। ठीक है, सिंपल टेंशन टेस्ट की वजह से जो डिस्टॉर्शन एनर्जी यस आएगी सर। वो डिस्टॉर्शन एनर्जी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होगा, दैट विल बी मोर देन, दैट विल बी लेस देन द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जनरेटेड, तो फेलियर होगा। ठीक है, मार्कर ऐसा कर दो इसी से, हाँ पेन है पेन।
ठीक है, तो उससे पहले हमें डिस्टॉर्शन एनर्जी समझना पड़ेगा कि डिस्टॉर्शन एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, देखिए आपको याद होगा हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी देखा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा था। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसकी वजह से होता है? सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से होता है। हाँ। देखिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैसे होगा? दो तरह की स्ट्रेसेस होती हैं और दो तरह की स्ट्रेन होती है, एक ट्रांसवर्स और एक, या बोले शियर, और एक नॉर्मल। दो तरह की होती हैं, नॉर्मल और शियर। तो जो टोटल तो दो तरह की एनर्जी भी होंगी, शियर एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होगा किसका किसका समेशन होगा? नॉर्मल एनर्जी प्लस शियर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। शियर स्ट्रेन एनर्जी को क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और नॉर्मल एनर्जी को क्या बोलते हैं? जो हमने कल देखा था, नहीं कल जो देखा था वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी था। ठीक है, वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी था। एक होता है जो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से क्या चेंज होता है? सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा। अगर तीनों डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेसेस अप्लाई हो तो वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम का चेंज होने का मतलब क्या है? सिर्फ साइज चेंज होगा, शेप चेंज नहीं होगा। देखिए इस पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस अप्लाई होंगी अगर तीनों डायरेक्शन में, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, शेप चेंज नहीं, सॉरी, साइज चेंज हो जाएगा, शेप वही रहेगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। ये साइज इसका इंक्रीज होगा, शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन शियर स्ट्रेस अगर अप्लाई करें तो इसके ऊपर और शियर भी अप्लाई कर दें हम, ठीक है, तो इसका शेप भी चेंज हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ये क्यूबॉइड, ये रोम्बस जैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? पहला है नॉर्मल और दूसरा हो रहा है शियर की वजह से। और जो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं फर्स्ट केस में, ये किसकी वजह से हो रहा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वजह से। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, तो यस सर, एनर्जी किसका समेशन होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी प्लस शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस